Exercise 1.1 class 12 question number 6. So that the relation R in the set 1 2 3 given by R, देखो यहाँ रिलेशन बना के दे रखा है हमें 1 2 और 2 1 का इज, बस हमने ये बताना है ये सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो बस हमने यही बता देना है, इसमें ये सिमेट्रिक है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो इससे इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं है इसमें एक्सरसाइज में। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले जो हमें रिलेशन दिया बस वो लिख लेते हैं हम पहले। हमें रिलेशन इन्होंने बना के दे रखा है 1 और 2 का और 2 और 1 का, ये हो गया। अब देखो पहले हम किस पे चेक करते हैं, 4 रिफ्लेक्सिव पे चेक करने जा रहे हैं। तो देखो इसमें हमारी कंडीशन क्या होती थी, ए बिलोंग आर, चाहो तो एक्स एक्स लिख लो, वो अपने ऊपर बात है। अब देखो इसमें हमारा ए का मतलब क्या है, जो हमारे ये एलिमेंट दिए होते हैं 1 2 3 ये इसी के रिपीट होने चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 ये हमारे रिलेशन में होने चाहिए। क्या ये रिलेशन में है, नहीं है ना, तो यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, इफ़ ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो हमारा बी और ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखो अब हमें रिलेशन में क्या दिया हुआ है 1 2, तो देखो 1 और 2 तो है हमारा रिलेशन में, तो इसका उल्टा 2 और 1 भी होना चाहिए रिलेशन में, तो वो भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। अब हमने क्या देखना है इसे, फॉर ट्रांजिटिव के लिए, उसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ ए और बी अगर हमारे बिलोंग कर रहे रिलेशन से, बी और सी भी बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन से, तो ए और सी भी हमारा बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखो यहाँ पे देखो 1 और 2 ये हमारे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, और 2 और 1 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। तो अब हमारा 1 और 1 ये कैसे आता है, यहाँ पे देखो ए बी बी सी, तो बी से बी कैंसिल हो जाता है, ए और सी बचता है, वो है 1 1। क्या ये हमारा रिलेशन में है, देखो ये हमारा इस रिलेशन में नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट बिलोंग। तो यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। 7 हमें दिया हुआ, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ, हमारा कोई सेट ए है उसके अंदर ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, एक कॉलेज है उसके अंदर एक लाइब्रेरी है उसमें सारी बुक्स रखी हुई हैं, गिवन बाय रिलेशन दिया हुआ एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब उनके जो जितनी भी बुक हैं उनके नंबर ऑफ पेजेस कितने सेम है। अब इसमें हम ए इक्वल टू रिलेशन बनाने के लिए हम देखो यहाँ पे एक्स वाई चल रहा है, तो हम एक्स और वाई और हम जेड भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जब हम ट्रांजिटिव करेंगे तो हमें ए बी सी चाहिए होते हैं ना, इसलिए हमने 3 एलिमेंट ले लिए यहाँ पे। चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो देखो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, रिलेशन से भी और विदाउट रिलेशन भी, और वो साथ साथ करेंगे। तो देखो ये हो गया, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स का एक्स के साथ रिलेशन बनेगा, फिर एक्स का वाई के साथ बनेगा, फिर एक्स का जेड के साथ रिलेशन बनेगा। एक्स का सबके साथ रिलेशन बन गया, ऐसे ही अब क्या होगा वाई, अब वाई का रिलेशन बनेगा। देखो यहाँ वाई का एक्स के साथ रिलेशन बन सकता है, और फिर वाई का वाई के साथ अपने आप ही बनेगा, और फिर वाई का जेड के साथ। ऐसी अब जेड की बारी आई, तो जेड का रिलेशन एक्स से बनेगा, और जेड का रिलेशन वाई से बनेगा, और जेड का अपने आप से ही बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में तुम्हें हर बार ऐसे ही रिलेशन बनाना होता है। ये हो गया, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इससे जिसको समझ में आ रहा है वो इससे समझना, और बाकी देखो अब हम पहले चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। ये कंडीशन होती है हमारी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो एलिमेंट एक्स वाई जेड थे, तो एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड है, तो यहाँ लिखो एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड, ये बिलोंग कर रहे हैं ना रिलेशन से। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, आर इज
रिफ्लेक्सिव, ये हो गया हमारा। अब अगर इसमें ये समझ में नहीं आता रिलेशन से, तो यहाँ हमारा बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, यहाँ रीजन भी लिख सकते हो। सिंस x and x have same number of पेजेस, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो सेम है हमारे, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं। अब हमने किस पे चेक करना होता है इसे, सिमेट्रिक पे, तो लिखते हैं फॉर कंडीशन ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो बी और ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो यहाँ लिखते हैं, देखो एक्स और वाई क्या बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, ऊपर जो हमने रिलेशन बना देखो यहाँ है ना एक्स वाई, ये तो हमारा रिलेशन से आ गया। यहाँ रीजन भी लिख सकते हो, सिंस एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये दे दो रीजन। अब ऐसे देखो क्या y और x भी बिलोंग करेगा क्या इसमें, ये बिल्कुल करेगा। देखो हमने यहाँ पे बनाया हुआ, देखो y और x है रिलेशन में, रिलेशन से समझ में आता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है, नाम या कलर वलर का कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये दोनों बिलोंग कर गए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको हम फाइनली हम लिख सकते हैं R इज सिमेट्रिक। अब हम इसे किसके लिए चेक करेंगे, यहाँ पे इसे हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, क्या कंडीशन थी हमारी, इफ़ ए और बी अगर हमारे बिलोंग करते हैं रिलेशन से, बी और सी भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो यहाँ हम एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन से, ये देखो रिलेशन हमने यहाँ बनाया हुआ ना एक्स और वाई, तो ये कर रहे हैं बिलोंग, तो ये तो हमने रिलेशन से समझ लिया। तो यहाँ चाहो तो ये भी लिख सकते हो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये हो गया। अब हमने देखना है क्या y और z ये भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो देखो हमने जो रिलेशन बनाया हुआ है y और z ये भी है, तो ये तो हमने रिलेशन से लिख लिया, नहीं समझ में आता तो यहाँ लिख दो y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, लिखना पड़ेगा पूरा बताने के लिए। अब एक चीज़ और, अब देख लो y से y कैंसिल हो जाता है, यहाँ वैसे भी क्या अवस्था है एक्स और जेड, यहाँ हमने ए और सी लिखा था, एक्स और जेड लिख दिया कि ये एक्स और जेड का है क्या रिलेशन, तो देखो एक्स और जेड का रिलेशन ये रहा, ये रिलेशन से आ गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। क्यों कर रहा है यहाँ पे बता सकते हैं, देखो वैसे भी देखो एक्स और वाई में सेम नंबर पेजेस हैं, और वाई और जेड में और एक्स और वाई इक्वल ही था, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये भी बिलोंग कर गए थे। आर इज ट्रांजिटिव।